नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो अगले महीने जो आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आज के इस वीडियो में हम टॉप 100 कंप्यूटर जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस 24 अप्रैल को अनअकैडमी के ऊपर एक बहुत ही शानदार टेस्ट होने वाला है जिसका नाम है अल्ट्रा कॉम्बैट। तो ये बिल्कुल फ्री टेस्ट है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में एक लिंक मिलेगी, उसके ऊपर सिंपली आप क्लिक करिए और इस टेस्ट में आप हिस्सा ले सकते हैं। तो 24 अप्रैल को दिन में 12 बजे ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। जब आपसे वहां पर कोड पूछा जाएगा तो सिंपली यूज करिएगा कोड KV10। अब यह टेस्ट आपके लिए खास क्यों है? तो इस टेस्ट में आपको 60 मिनट में 60 प्रश्न करने होंगे और अगर आपकी इस टेस्ट में टॉप रैंक आती है तो अनअकैडमी की तरफ से आप बहुत ही शानदार प्राइज जीत सकते हैं, जैसे कि डेल का लैपटॉप, सैमसंग का मोबाइल, फिटबिट की वॉच, इसके अलावा अमेजन के गिफ्ट वाउचर। इसके साथ साथ आप यहाँ पर अनअकैडमी के जो कोर्स हैं उस पर भी ढेर सारा स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी रैंक 1 से 10 में आती है तो आपको पूरा सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाएगा, 11 से 100 आती है तो आपको 75% डिस्काउंट मिलेगा। तो इसी प्रकार से आप कई सारे डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर आपके भारत में होने वाले सभी एग्जाम के लिए कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो अगर अनअकैडमी का आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अनअकैडमी के ऊपर जितने भी कोर्स हैं उस पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। एनटीपीसी और आपके आने वाले जो एसएससी के एग्जाम हैं उसके लिए जीके का डेली मॉक टेस्ट होता है अनअकैडमी ऐप के ऊपर। तो अगर आप मेरी इन फ्री लाइव क्लासेज में शामिल होकर टेस्ट देना चाहते हैं तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि उबंटू क्या है? तो उबंटू की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया प्रश्न है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। इसके अलावा कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको और मिलेंगे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज हो गया, गूगल का एंड्रॉयड है आपके मोबाइल के लिए, लाइनेक्स हो गया, एप्पल का iOS है, एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूरा नाम क्या है? तो URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो आपका होता है CPU। इसी को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो भी हम चीज़ें परफॉर्म करते हैं वह इसी के जरिए परफॉर्म की जाती है। इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में ऑक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? ऑक्सिलरी मेमोरी का सिंपल सा मतलब है कि हम कंप्यूटर के द्वितीयक मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, CD-रोम, ये सारे हमारे होते हैं सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन अगर हम लोग प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की बात करते हैं तो ये आपका ऑक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं होता है, ये प्राइमरी है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटरों में फिजिकल मेमोरी में संग्रहित परिणामों को बाहर लाने की जो प्रक्रिया है इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ये जो प्रक्रिया है इसे आउटपुट प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूरा नाम क्या है? तो NIU का पूरा नाम होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो वेब ब्राउजर की बात कर रहे हैं, सफारी हमारा एक वेब ब्राउजर है, ओपेरा भी है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, लेकिन गूगल एक सर्च इंजन है। अगर गूगल के आगे क्रोम लग जाए
तो ये भी एक वेब ब्राउज़र बन जाएगा। तो फिलहाल के लिए डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो भारत के पहले सुपर कंप्यूटर की बात करें, सीडेक ने इसको डेवलप किया था 1991-92 में। नाम इसका है परम 8000। क्या नाम है? परम 8000 इसका नाम है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के प्रसिद्ध संस्थापक और सेवानिवृत्त अध्यक्ष कौन है। तो इन्फोसिस कंपनी के फाउंडर हैं एन.आर. नारायण मूर्ति। कौन है? एन.आर. नारायण मूर्ति, यानी कि ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पाइथन एक डैश डैश है। तो पाइथन एक तो आपका अजगर होता है, लेकिन अजगर वाले पाइथन की बात नहीं हो रही है। यहां पर पाइथन का मतलब है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है। तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट। पाइथन के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक हमारे कंप्यूटर के जानकार थे जिनका नाम ग्यूडो वान रोसम है। इन्होंने 1991 में इसको डेवलप किया था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है। तो इंटेल कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, जो कि पिछले साल तक दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी थी। हालांकि अब उसको सैमसंग ने पीछे छोड़ दिया है। तो इंटेल कोर i9 ये हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि HTTP का पूरा नाम क्या है। तो दो चीजें पूछी जाती हैं, एक HTTP होता है, एक पूछा जाता है HTTPS के बारे में। तो HTTP की बात करें, इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या नाम है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका नाम होता है। और अगर इसमें आप S को जोड़ देंगे तो S का मतलब होता है सिक्योर। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो 1 केबी में आपको 1024 बाइट देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूरा नाम क्या है। तो नेटवर्किंग सिस्टम की बात करते हैं, DHCP का पूरा नाम होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्या नाम है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के संबंध में जो हमारे ट्रैकर बॉल होते हैं ये किस प्रकार के डिवाइस हैं। तो ट्रैकर बॉल खास तौर पे गेमिंग वगैरह में यूज किए जाते हैं और ये हमारे होते हैं इनपुट डिवाइसेज। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं कीबोर्ड हो गया, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, वेब कैम, ट्रैक बॉल, ये सारे हमारे यहाँ पर इनपुट डिवाइस हैं। अगला प्रश्न है कि ASCII अंग्रेजी वर्णों के संख्याओं के तौर पर निरूपित करने के लिए एक कोड है। बताइए इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये इसका पूरा नाम है। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न ये आपके CBT 2 में पूछा गया प्रश्न है कि डैश डैश माउस पर क्लिक करने से MS वर्ल्ड में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के साथ काम करते हुए डिफॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन किया जाता है। तो अगर आप किसी पैराग्राफ पर 3 बार माउस को क्लिक करते हैं तो आप पूरे पैराग्राफ के टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी ट्रिपल हो जाएगा करेक्ट। ये भी आपके CBT 2 का प्रश्न है कि इसमें से कौन सा एक कॉमन बिटमैप बेस्ड फाइल टाइप एक्सटेंशन नहीं है। यानी कि 3 इसमें फाइल टाइप के एक्सटेंशन है, एक नहीं है, और जो नहीं है उसका नाम है ODT। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब जैसे हम लोग ODT की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट। उसी प्रकार से TIFF आपके इमेज का होता है, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, PNG होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, और PCX का मतलब होता है पिक्चर एक्सचेंज। तो ODT ये हमारा कोई फाइल टाइप एक्सटेंशन नहीं है। अगला प्रश्न है कि जायरोस्कोप के सिद्धांत का उपयोग डैश डैश में नहीं किया जाता है। तो जायरोस्कोप की बात करें, इसका जो प्रिंसिपल है वो इंकजेट प्रिंटर में यूज नहीं होता है। बाकी कंप्यूटर, माउस, स्मार्टफोन और रेसिंग कार, इन सभी में यूज किया जाता है। सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एक बुनियादी कंप्यूटर प्रणाली के परिधीय उपकरणों में शामिल क्या नहीं है। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर में जितनी भी चीज़ें हम लोग ऐड करते हैं वो सारे होते हैं पेरीफेरल डिवाइस। तो बस आप CPU को निकाल दीजिए। CPU के अलावा जितनी भी चीज़ आप कंप्यूटर में जोड़ेंगे
सारे आपके पेरीफेरल डिवाइस होते हैं। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी सीपीयू हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एमएस ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर आपको कितनी सीट देखने को मिलेंगी? तो डिफ़ॉल्ट तौर पर इसमें आपको 3 सीट देखने को मिलेगी, यानी कि इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि ब्लूटूथ के आविष्कारकर्ता का नाम क्या है? ब्लूटूथ जो कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा यूज भी करते होंगे, तो इसके आविष्कारकर्ता का नाम है जॉब हार्टसन। क्या नाम है? जॉब हार्टसन इनका नाम है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन होगा करेक्ट। तो नीदरलैंड देश के ये हमारे एक इंजीनियर थे और इन्हीं के द्वारा ब्लूटूथ का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है कि टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूरा नाम क्या है? तो ये काफ़ी सिंपल है। आईएसपी का सीधा सा मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या नाम है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपने सुने होंगे, जैसे कि K7 हो गया, मैकफी हो गया, उसके अलावा नॉर्टन हो गया। तो ये सारे हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट का उपयोग करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इंटरनेट का उपयोग करने के लिए एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दूरभाष प्रणाली के संदर्भ में ASDL का पूरा नाम क्या है? तो ASDL की बात करते हैं। इसका पूरा नाम है असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या नाम है? असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूरा नाम क्या है? तो LIFO की बात करें तो इसका मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसी प्रकार से एक FIFO होता है, इसका मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये सिंपल सा है, ए ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो कंप्यूटर की विशेषता की बात की जा रही है, जो हमारा इंटेलिजेंस कोशेंट होता है। क्या है? इंटेलिजेंस कोशेंट जो होता है ये आपके कंप्यूटर की विशेषता नहीं होती है। बाकी एक्यूरेसी, स्पीड, डेटा स्टोरेज ये सारे कंप्यूटर की विशेषता हैं। सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना डैश डैश के नाम से जाना जाता है। तो सिंपल सा है, इसे कहा जाता है ई कॉमर्स। तो आपने कई सारी साइट भी देखी होंगी, जैसे कि अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, इन्फीबीम है। तो ये सारे हमारे ई कॉमर्स की साइट हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रान किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो फोर्ट्रान का सिंपल सा मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। क्या नाम है? फार्मूला ट्रांसलेशन इसका नाम है। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। जॉन वेकस ने इसको डेवलप किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है WWW का आविष्कार किसने किया था? तो 3 W हैं और इन तीनों W का जो आविष्कार है वो टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। क्या नाम है? वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो कंप्यूटर के जनक की बात करते हैं, चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि कोबोल का पूरा नाम क्या है? कोबोल की बात करें तो ये भी हमारे कंप्यूटर की एक भाषा ही होती है और कोबोल का पूरा नाम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या नाम है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये भी कंप्यूटर की एक भाषा है। ए ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? तो ये जो हमारी की है उसका नाम होता है F2। क्या नाम है? अगर आपको एक्सेल में किसी भी बॉक्स में एडिटिंग करनी है तो सिंपली आप लोग F2 का यूज करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से उस पार्टिकुलर बॉक्स में आप एडिटिंग कर सकते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सीडेक पुणे के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया जा रहा है? तो ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया था। सीडेक जो कि हमारे कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करने वाली भारत की संस्था है,
इसके द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर के प्रोजेक्ट जतन चलाया जा रहा है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि URL होता क्या है। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और ये हमारा इंटरनेट पर प्रदर्शित एक वेब पेज का एड्रेस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरी साइट है kvguruji.in, तो www.kvguruji.in ये हमारा एक URL है। समझ गए? तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि GSLV का पूरा नाम क्या है। तो GSLV जो कि हमारे इसरो का एक रॉकेट है, मुख्य रूप से जो आपके बड़े मिशन होते हैं उनको लॉन्च करने में GSLV का यूज किया जाता है, और इसका पूरा नाम है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या नाम है? जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नाम है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वीडियो ग्राफिक्स एरे यानी कि BGA रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है। तो बताइए ये किसके द्वारा विकसित की गई है। तो BGA की बात करते हैं, इसको डेवलप किया है IBM ने। इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि OCR का पूरा नाम क्या है। OCR की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या नाम है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका पूरा नाम है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www में पंजीकृत होने वाला पहला डोमेन नेम क्या है। तो डोमेन नेम होता क्या है, जैसे कि kvguruji.in, unacademy.com या फिर google.com, ये सारे हमारे डोमेन नेम होते हैं। तो इंटरनेट के ऊपर जो सबसे पहला डोमेन नेम रजिस्टर्ड हुआ था उसका नाम है symbolics.com। क्या नाम है? symbolics.com इसका नाम है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो 1985 में ये आपका रजिस्टर हुआ था। आपको ध्यान रखना है, सिंबोलिक्स नाम की एक कंपनी थी, उसने इसको रजिस्टर किया था अमेरिका में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है। तो इसका नाम होता है माइक्रो प्रोसेसर। क्या नाम है? माइक्रो प्रोसेसर, जो कि हमारे CPU का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूरा नाम क्या है। तो SLR की बात करते हैं, इसका पूरा नाम है स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या नाम है? स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो इसका पूरा नाम है। तो यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। तो शॉपिंग वेबसाइट की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो हमारा twitter.com है, जिसको इलोन भाई साहब लेने वाले हैं, ये आपकी शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, बाकी सारी आपकी शॉपिंग वेबसाइट हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या किसी परिधीय इकाई से डेटा प्राप्त करने के लिए लिया गया समय हमारा क्या कहलाता है। तो जो यहाँ पर लगने वाला समय है उसे कहा जाता है एक्सेस टाइम, यानी कि उस डेटा तक पहुंचने में जो हमें समय लग रहा है उसे सिंपली एक्सेस टाइम कहा जाता है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि PSLV का पूरा नाम क्या है। तो PSLV का पूरा नाम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या नाम है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका नाम है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है। एप्पल कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो इसके सह संस्थापक है स्टीव जॉब्स। क्या नाम है? स्टीव जॉब्स इनका नाम है। और बाजार पूंजीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो अभी RMSA के अधीन एकीकृत है, इसको कौन से साल लॉन्च किया गया था। तो ये जो हमारा ICT है, इसको लॉन्च किया गया था 2004 में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को संभालने और प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक सरल क्वेरी भाषा कौन सी है। तो इस भाषा का नाम है SQL, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका पूरा नाम है। तो यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में जो डेटा प्रोसेस होता है इसके लिए आपकी जो भाषा है
वो हमारी होती है बाइनरी लैंग्वेज। कौन सी? बाइनरी लैंग्वेज। इसमें आपको 2 अंक मिलेंगे, 0 और 1। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, तो आपको उसी का उत्तर देना है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके प्रोग्राम्स का एक सेट है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीकों को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम को चलाता है। जैसे आपके कंप्यूटर में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मोबाइल में आपका हो गया एंड्रॉयड। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एक्सेल सीट है आपके पास में, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। तो इसमें एक्टिव सेल्स के साथ सेलेक्ट की गई सेल को दाईं ओर भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का आप लोग उपयोग करेंगे। तो ये जो शॉर्टकट कुंजी है इसका नाम होता है Ctrl+R। तो राइट साइड में आपको वैसे भी लाना है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, Ctrl+R यूज करेंगे तो दाईं ओर सेल को भर सकते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूरा रूप क्या है। तो W3C की बात करते हैं, इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। क्या नाम है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इसका नाम है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है। ये सेम प्रश्न है, बस अलग तरीके से पूछा गया है। तो ये डेटा होता है बाइनरी फॉर्मेट में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। जावा लैंग्वेज की बात कर रही है जो कि कंप्यूटर की एक सबसे पॉपुलर भाषा में से एक है और इसका आविष्कार किया था जेम्स गोसलिंग ने। किसने किया था? जेम्स गोसलिंग ने इसका आविष्कार किया था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है। तो OLE की बात करते हैं, इसका पूरा नाम होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। क्या नाम है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग इसका पूरा नाम है। तो यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एक संचार प्रोटोकॉल कौन सा है। तो संचार प्रोटोकॉल की बात करें, जो हमारा HTTP होता है ये एक संचार प्रोटोकॉल है। तो यहां पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा फिलहाल के लिए डी करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश साउंड इफेक्ट फाइलों के 2 प्रकार हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। तो देखिए, यहां पर एक्सटेंशन की बात की जा रही है। अगर आप सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो .wav और .mid ये दोनों हमारी ऐसी ऑडियो फाइल हैं जिनको आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ सकते हैं। बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं उसमें आपके जो फाइल प्रकार हैं वो ऑडियो से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि UNDP का पूरा नाम क्या है। तो ये एक फुल फॉर्म है। UNDP का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या नाम है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका नाम है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। ध्यान रखिएगा 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है JNNURM का पूरा नाम क्या है। तो ये हमारी एक योजना है जिसको केंद्र सरकार ने 2005 में शुरू किया था और इसका पूरा नाम है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन इसका नाम है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो यहां पर आप इस योजना को देख सकते हैं। इसको 3 दिसंबर 2005 में यूपीए सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद में स्थित रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा अधिग्रहण एवं प्रसार एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु जो संस्था है वो कौन सी है। तो सिंपल सा प्रश्न है, इस संस्था का नाम है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। क्या नाम है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसका नाम है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि WW के लिए इनमें किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो WW की बात हो रही है और इसके लिए यूज किया जाता है TCP/IP प्रोटोकॉल, सॉरी HTTP का। हाँ, HTTP अभी ऊपर भी मैंने करवाया था। HTTP का यहाँ पर यूज होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर .com का मतलब क्या होता है। तो .com की बात करते हैं, इसका सिंपली मतलब होता है कॉमर्शियल। क्या होता है?
कॉमर्शियल साइट में आपको कॉम देखने को मिलेगा, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। जैसे आप और देख सकते हैं .org ऑर्गेनाइजेशन का है, .net आपके नेटवर्क का है, .info आपके इंफॉर्मेशन का है, .asia आपके एशिया का है, .biz आपके बिजनेस का होता है, .mobi होता है मोबाइल का। तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गैट नाम की संस्था की स्थापना की गई थी। बताइए गैट का पूरा नाम क्या है? तो गैट का पूरा नाम होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। क्या नाम है? जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इसका पूरा नाम है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो 30 अक्टूबर 1947 को यह साइन हुआ था और ये आपका लागू हुआ था 1948 को। अगला प्रश्न है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? तो जो हमारे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बनाए गए थे वो सारे आपके भारी कंप्यूटर थे, वैक्यूम ट्यूब आधारित थे और महंगे थे। तो ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा, ऑप्शन यहां पर हमारा सी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। तो ये देख सकते हैं 1940 से 56 के दौरान जो हमारे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बनाए गए थे यानी कि शुरुआती कंप्यूटर थे, इसी में आपके वैक्यूम ट्यूब सर्किट का यूज किया जाता था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? तो मेमोरी, सीपीयू, एएलयू ये सारे कंप्यूटर के हिस्से हैं। कागज आपके कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होता है। अब इसको सही मत कर दीजिएगा कि प्रिंटर में आपके कागज लगता है तो इसलिए ये कंप्यूटर का हिस्सा है, ये आपके कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पेरीफेरल इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो देखिए जो आउटपुट पोर्ट होते हैं इनकी संख्या होती है 2 के पावर 8। अब इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 256। तो टोटल इसमें 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूरा नाम क्या है? तो WCCB की बात करते हैं, इसका पूरा नाम है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। क्या नाम है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इसका पूरा नाम है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए टच स्क्रीन हो गया, जैसे मैंने टच किया तो ये भी है। ट्रैक बॉल मैंने आपको बता ही दिया है। लाइट पेन आपका इनपुट डिवाइस होता ही है। लेकिन अगर हम लोग प्लॉटर की बात करें तो ये हमारे बड़े बड़े प्रिंटर होते हैं जिस पे आप लोग चुनाव की होर्डिंग देखते हैं। तो जो आपके चुनाव की होर्डिंग वगैरह होती है वो आपके इसी प्लॉटर से प्रिंट की जाती है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रा का पूरा नाम क्या है? तो रा हमारी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका पूरा नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वेब पेज पर वापस आने वाले उपयोगकर्ताओं की पहचान करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर प्रयोग किया जाता है, नाम इसका है कुकी। क्या नाम है? कुकीज इसका पूरा नाम है। तो इस प्रश्न का ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वह प्रोग्राम कौन सा है जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है? तो इस प्रोग्राम का नाम होता है कंपाइलर या फिर हिंदी में इसे हम लोग संकलक के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यूनिकोड क्या प्रदान करता है? तो यूनिकोड की बात करते हैं तो यह आपके हर भाषा के हर कैरेक्टर के लिए एक यूनिक कोड देता है। नाम ही इसका है यूनिकोड। तो हर भाषा के हर कैरेक्टर के लिए यह एक यूनिक कोड देता है। इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो जीपीएस की अगर हम लोग बात करते हैं, ये आपकी एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसको अमेरिका ने डेवलप किया है। इसमें टोटल 24 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है और इसका पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या नाम है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका नाम है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, यहां पर जो स्काला है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। स्काला एक हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यानी कि ये कंप्यूटर की एक भाषा है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डाटा प्रोसेसिंग में एसएपी का संक्षिप्त नाम क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग की बात करें, एसएपी का पूरा नाम होता है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स। क्या है? सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इसका पूरा नाम है। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि UNFCCC का पूरा नाम क्या है। तो UNFCCC की बात करते हैं। इसका जो पहला सम्मेलन है वो 1995 में जर्मनी के बर्लिन में हुआ था और पूरा नाम इसका है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ध्यान रखिएगा, COP3 जो इसका है वो 1997 में क्योटो में हुआ था आपके जापान के। पिछले साल इसका COP26 हुआ है ग्लासगो में। इस साल COP27 होगा मिस्र के शर्म अल शेख शहर में और अगले साल होगा COP28 जो कि आपके UAE में आयोजित किया जाएगा। तो ये सारी चीजें में ध्यान रखिएगा, यहां पर बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के थे। तो इंटीग्रेटेड सर्किट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे आ गए थे तीसरी पीढ़ी में। पहली पीढ़ी में मैंने आपको बताया था कि वहां पर आपको वैक्यूम ट्यूब देखने को मिला था। दूसरी पीढ़ी में हमारे ट्रांजिस्टर आ गए थे वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर और तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं इसमें आपके आ गए थे IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। अच्छा, IC के बाद में क्या आया है ये आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न तो मैंने करा ही दिया है कि वर्ल्ड वाइड वेब के जो आविष्कार करता है इनका नाम टिम बर्नर्स-ली है। ये बहुत पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि संक्षिप्त शब्द जो है सोनार, इसका पूरा नाम क्या है। तो सोनार की बात करते हैं, पानी के अंदर जो आपकी डूबी हुई वस्तुएं होती हैं उनकी लोकेशन को पता लगाने में इसका यूज किया जाता है। सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या नाम है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका नाम है। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस की बात करें, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्या नाम है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये आपका एक इनपुट डिवाइस है। बाकी प्रोजेक्टर हो गया, हेडफोन है, इंकजेट प्रिंटर है, ये सारे आउटपुट होते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। तो स्प्रेडशीट की बात करते हैं, ये भी आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, यानी कि इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट पर TCP/IP नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम आता है। आपको बताना है कि इसका पूरा नाम क्या है। तो TCP/IP की अगर हम लोग पूरा बात करें तो इसका पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये इसका पूरा नाम है। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो वेब ब्राउज़र की बात हो रही है। जो हमारा विकिपीडिया है यह एक फ्री इंसाइक्लोपीडिया है, आप भी इस पे जरूर विजिट किए होंगे। तो ये कोई वेब ब्राउज़र नहीं होता है, बाकी सारे हैं। तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमारे गवर्नमेंट के डोमेन नेम होते हैं उसमें डोमेन एक्सटेंशन का नाम क्या होता है। तो इसका सिंपल सा नाम होता है .gov। क्या होता है? .gov। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा CRT का पूरा नाम है। तो जो आपकी पुरानी टीवी वगैरह होती थी उसमें आपको ये CRT देखने को मिलता होगा और इसका नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। क्या नाम है? कैथोड रे ट्यूब इसका नाम है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। तो ये इसके डेफिनेशन आप कह सकते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है। तो अगर हम लोग हार्डवेयर की बात करें, प्रिंटर हार्डवेयर होता है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है, लेकिन मेमोरी हमारा हार्डवेयर नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर की भाषा है। तो अभी मैंने ऊपर आपको कराया, जो पाइथन होता है ये कंप्यूटर वायरस नहीं है, ये कंप्यूटर की भाषा है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वॉइस असिस्टेंट नहीं है। तो अब तो आपको बहुत सारे वॉइस असिस्टेंट मिले होंगे, खास तौर पे जो लोग थोड़े टाइपिंग करने में सक्षम नहीं होते हैं वो इसका ज़्यादा यूज करते हैं। तो हमारा श्री हो गया, एलेक्सा हो गया, गूगल असिस्टेंट है, इसके अलावा आपका कोटाना हो गया। तो ये सारे वॉइस असिस्टेंट हैं। कारवा कोई वॉइस असिस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन होगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तार युक्त ब्रॉडबैंड नहीं है। तो तार युक्त ब्रॉडबैंड की बात करते हैं। सैटेलाइट हमारा तार युक्त ब्रॉडबैंड नहीं होता है, इसमें आपके तार वगैरह की जरूरत नहीं होती है, तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूरा नाम क्या है। तो CLI की बात करते हैं, इसका पूरा नाम है कमांड लाइन इंटरफेस। क्या नाम है? कमांड लाइन, इसका लाइन इंटरफेस पूरा नाम है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमारी हार्ड डिस्क होती है ये किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। तो हार्ड डिस्क की बात करते हैं, ये हमारी सेकेंडरी टाइप की स्टोरेज होती है। किस टाइप की? सेकेंडरी टाइप की स्टोरेज होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एक पेटाबाइट कितने के बराबर होता है। तो एक पेटाबाइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह 1024 TB के बराबर होता है। किसके? 1024 टेराबाइट के ये बराबर होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। तो WMV, MP5, WMA ये सारे ऑडियो के होते हैं। मूवी की बात करें यानी कि MOV की बात करें तो ये वीडियो फाइल का, अच्छा ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन आपसे पूछा गया है। हाँ, तो ये सारे हमारे वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है। WMA जो होता है ये आपके ऑडियो फाइल का एक एक्सटेंशन है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कंपनी है जो कि गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी है। तो इस कंपनी का नाम है अल्फाबेट इंक। क्या है? अल्फाबेट इंक इसका नाम है, जिसके CEO हमारे सुंदर पिचाई ही हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। तो अगर हम लोग JPEG की बात करें तो ये हमारे इमेज फाइल का एक्सटेंशन होता है। बाकी MP4, MOV, AVI ये सारे वीडियो फाइल के हमारे एक्सटेंशन हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, तो जो हमारा यहाँ पर जावा है ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल नहीं है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में जो हमारा CPU होता है इसके 3 घटक होते हैं, तो उनके नाम क्या हैं। तो इन 3 घटकों के नाम होते हैं कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट और होता है मेमोरी। ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में DDL का पूरा नाम क्या होता है। तो DDL का पूरा नाम है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या नाम है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसका नाम है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि चार्ल्स बैबेज के द्वारा डिजाइन किया गया जो पहला यांत्रिक कंप्यूटर है इसका नाम क्या है। तो चार्ल्स बैबेज ने जो हमारे मैकेनिकल कंप्यूटर को डिजाइन किया था इसका नाम था एनालिटिकल इंजन। क्या नाम था? एनालिटिकल इंजन इसका नाम था, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, अबाकस जो आपका बनाया गया था ये कोई कंप्यूटर नहीं था, ये सिर्फ गणना करने का एक यंत्र था। तो इस प्रकार से हमने पहले 100 जो प्रश्न हैं उनको डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में अपनी राय इसके बारे में जरूर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 पार्ट में आपके कंप्यूटर के लगभग 300 से 400 प्रश्न हो जाएं, जिससे आपके NTPC में जो 4 से 5 प्रश्न आते हैं उसको आप आसानी से कंप्यूटर वाले कर सकें। तो वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहां तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो नीचे कमेंट में लिखिएगा यस आई कैन डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।